हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एस.के. झा सर के द्वारा बिहार सचिवालय के लिए जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है, आज आप उसका सेट नंबर 6 देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर 1 to 5 का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप सबसे अच्छा एक प्लेलिस्ट में आकर चेक करेंगे। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कृषि किया करते थे। कृषि में जैसे देखिए, कुछ यहाँ पे सवाल जैसे पूछा जाता है ना कि सब इस सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह जो किया करते थे ना, कहाँ से किस चीज़ का, तो सीसा का ईरान से, तांबा का बलूचिस्तान और ओमान से, सोना का अफ़गान, ईरान, कर्नाटक हो गया। फिर आपका जैसे चांदी का पूछेगा तो अफ़गान और ईरान से, टीन का भी पूछता है तो सेम अफ़गान और ईरान से ये लोग व्यवसाय वगैरह किया करते थे। नंबर सेकेंड है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर, 1773 में पहली बार इसे कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता इसी के तहत दिया गया था। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो IRDP, ट्राइसेम और आपका NREP सभी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे समझिए, IRDP है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। यह भारत के द्वारा ना 1978 में 1978 में इसको चालू किया गया था। ठीक है। ट्राइसेम है आपका 1980 में आया था। फिर आपका जो NREP है, यह भी सेम डेट में 1900 ईस्वी सेम है, 1980 में ही यह भी आया था। इसे आप ध्यान रख लेंगे। नंबर 4 है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर, बुध ग्रह में होती है। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, ध्यान रखेंगे। यह सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल बताएं। ऑप्शन बी राइट आंसर, रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, कार्लोस अलकराज सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगर पूछता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे, तो जी शंकर कुरूप। अगर महिला पूछता है पहला, आशा पूर्णा देवी। और पूछेगा हिंदी के लिए सबसे पहले किसे, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ध्यान रखेंगे। देखिए, मंगोल का सबसे पहला आक्रमण सल्तनत काल के राजा इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ईस्वी अगर जानना हो तो 1221 में हुआ था, इसे आप ध्यान रखेंगे। और चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था यह। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सिकन कहता था। ऑप्शन ए, महमूद गजनवी राइट आंसर। यहाँ पे आपको मैच करना है, घटना के समय में उस वक्त गवर्नर कौन रहे थे। देखिए, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, आपका रोजर ड्रेक आपका सही है। फिर देखिए, द्वैत शासन लागू हुआ था 1765 में, उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव सही है। बक्सर का युद्ध 1764 सेम यहाँ पे राइट आंसर मिला हुआ है, वेंसिटार्ट के समय में। और बंगाल में अकाल आया था 1770 में, उस वक्त कार्टियार आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है, सभी यहाँ पे मैच किया हुआ है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई। ऑप्शन आप इसे यहाँ पे पहले देख लें। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 जब आया था ना, तो इस वक्त आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग रहे थे गवर्नर। भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1909 में आया था, उस वक्त लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। भारत सरकार अधिनियम पूछता है 1919, उस वक्त जेम्स फोर्ड। और 1935 में ना लॉर्ड वेलिंगटन रहे थे। कहना बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, बुध का हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन ए,
छांदोग्योपनिषद में मिलता है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, चिनाब के किनारे मांडा है। बताना है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, दमदमा से निकले हैं, बताना है यह, ठीक है। बताइए कि कौन व्यक्ति हैं हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संजीव खन्ना सही जवाब है। नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सही हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका ना डी होगा राइट आंसर, अब्दुल्लागंज यानी कि रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में, ध्यान रखेंगे कि भीमबेटका है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर, कन्याकुमारी वह जगह है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? ऑप्शन सी राइट आंसर, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए फॉन जो है आल्प्स पर्वत में सही है, मिस्ट्रल इराइन घाटी सही है, खामसीन आपका मिस्र यहाँ पे सही हो जाएगा। बोरा जो आपका पोलैंड है ना, यह आपका गलत है। बोरा एक शुष्क, ठंडी और जो तीव्र गति से चलने वाली पवन है। कहाँ पर चलती है? तो ये जो इटली का उत्तरी भाग है ना, इसी पे यह ज़्यादा इफेक्टेड रहता है। और पूछेगा किस सागर में, तो एड्रियाटिक सागर से ये पूर्व की ओर चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैच किया हुआ नहीं है। नंबर 23 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, बताएं? ऑप्शन सी राइट आंसर, टोटल 12 अधिवेशन सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के निर्माण के टाइम में ना 17 समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण पूछेगा, यानी कि संविधान सभा को ना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? ऑप्शन सी कहाँ पर है? तो भूटान हो जाएगा राइट आंसर। बताएं कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर, समवर्ती सूची में रखा गया है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए राइट आंसर, अकबर होगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। उस समय भारत का जो बादशाह अकबर रहे थे। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक चला था। और देखिए कंपनी का प्रथम जहाज पूछेगा तो जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? ऑप्शन डी आपका होन्शू जो आपका राइट आंसर है। जापान में नॉर्मली 4 काफ़ी फेमस द्वीप है। आपका कौन कौन सा हो जाएगा? तो होकुडो है, सोन्सू आप देख ही रहे हो, फिर आपका जो शिकोकू है, फिर आपका जो एक है क्यूशो करके, ये सब ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये विशालतम द्वीप पूछेगा तो होन्शू आपको यहाँ पे बताना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन बी राइट आंसर, दादू मियाँ हो जाएगा। बिहार के 109वें स्थापना दिवस की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि थीम बताना है? जल जीवन हरियाली, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?
22 मार्च को। बताएं निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाद बाकी तीनों आपका मौलिक अधिकार है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे होना है राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप समझ लेंगे कि अगर पूछेगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क जो है क्या बनाता है, तो ये विद्युत इंजन बनाने का काम करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पूछेगा तो आपको डीजल इंजन बनाने का काम करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी जो है भाप इंजन के लिए। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछेगा रेल कोच आपका यहाँ पे राइट आंसर होना है। बताएं कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है कहाँ पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर कोलकाता में है। आ जाइए नंबर 36 पर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में किया गया है। खंड पूछेगा तो 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर अंबेडकर साहब रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कांडला। बताएं बिहार की लोक रानी और पद्मश्री अवार्डी इन चारों में से किनका निधन 2 मई 2021 को हुआ था। शांति जैन का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांति जैन बिहार की लोक रानी के रूप में फेमस थी। उन्हें 2020 में लोक साहित्य के लिए उनके योगदान के लिए ना पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करने का काम करती है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 105 राइट आंसर हो जाएगा। हाली पद्धति संबंधित थी। ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर से। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, ये ना यूरेनियम के लिए फेमस है। कहाँ पर, झारखंड में है। ठीक है, जादूगोड़ा कहाँ पर है, झारखंड में है। और जिला पूछता है तो सिंहभूम जिला है। और यूरेनियम का यहाँ पे क्या होता है ना उत्खनन किया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति साहब करते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो देखिए किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने की वजह से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह क्या थे। ऑप्शन ए पत्रकार थे, काफ़ी फेमस वो रहे थे। और ये जो एनडीटीवी है इसी से जुड़े हुए थे। 46 वर्ष की, मतलब नहीं 46 नहीं, एज तो उनका एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, बट माफ़ कीजिए 61 वर्ष की एज में इनका हुआ था। ठीक है, कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा था। देखिए अभिनेता एक आप याद करिए काफ़ी फेमस रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, करेंट का काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है। पुनीत राजकुमार, इनका ना निधन हुआ था 46 वर्ष की एज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुनीत राजकुमार कन्नड़ एक्टर फेमस रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चैरिटी वगैरह करते थे। 46 वर्ष की एज में उनकी मृत्यु हो चुकी है। बताना है कि कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, जिसे आप AEPC के नाम से जानते हो, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, नरेंद्र गोयल का। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया। ऑप्शन क्लाइव लॉयड आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। ऑप्शन सी हरप्रीत चंदी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी की किस तारीख को मनाया जाता है। 49 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 10 तारीख को हर वर्ष मनता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है।
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम कर दिया है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। नंबर 51 साइंस का क्वेश्चन है। कह रहे हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। देखिए, जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आराम से रोककर आप समझ लेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। कब? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो। नंबर 52 यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाए और फिर संपर्क में लाया जाए तो ऑप्शन बी दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है कि एक दोलन यानी कि पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के क्या होगा इन सब में से। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, एक दोलन की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ जाती है। देखिए, चंद्रमा पर ना दोलन की चाल धीमी हो जाती है, इसीलिए समय अवधि बढ़ता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बताइए कि किसी पिंड की ऊष्माधारिता निम्न में से किस पर निर्भर होती है। ऑप्शन डी पिंड के द्रव्यमान, आकार और तापमान पर निर्भर करता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेत के नीचे लकड़ी के स्लीपर यानी कि सहतीर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन ए बड़ा क्षेत्र जिससे दाब घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कथन पर विचार करें और सही कथन इन सब में से चुन करके बताएं कि कौन सा आपका सही यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है क्या, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है। हाँ, सही है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयनन विकृति का अनुपात आयतन जो प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना पड़ेगा। पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी बाई एम बाई आर कैपिटल जी इक्वल, देखिए स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर राइट आंसर होगा। यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान और तेजिया में संबंध अगर पूछेगा तो आपको ये बताना होता है। नॉर्मली आप इसे समझ लीजिएगा। ध्यान देंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह भी पूछा जाता है क्या उस पर निर्भर करता है, नहीं, निर्भर नहीं करता है। और अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है ना तो दोनों एक साथ गिरती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरता है। इन सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 64 है, बल गुने विस्थापन इक्वल टू, यहाँ पे आप बताएं कि क्या होगा। ये देखिए ऑप्शन जो आपका डी है ना, कार्य यहाँ पे होना है। बल गुने विस्थापन कार्य के बराबर होती है। ध्यान देंगे, कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, यानी कि W इक्वल टू F इंटू एस आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। आ जाइए नंबर 67 पर। यौगिक जिसमें एक आयनिक सहसंयोजी तथा उप संयोजी बंध होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। NH4Cl सही जवाब हो जाएगा। NH4Cl जिसमें कि आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध होते हैं। निम्नलिखित में से किस में COOH रक्त समूह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी एस्कॉर्बिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 72। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इन चारों में से क्या होती है। तो नंबर जो आपका यहाँ पे 72 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन देखिए डी रासायनिक अभिक्रिया होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आपको देखना है और बताना है कि निम्नलिखित में विश्व यानी कि यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा,
हाइड्रोजन हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि हाइड्रोजन को आप जानते हो ना, आवारा तत्व भी कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के भी नाम से आप जानते हो। बताइए कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार इन चारों में से क्या किस मतलब कौन सा लौ के साथ चलता है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सफ़ेद। देखिए मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता रहता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 79 पर। निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, क्यूपराइड नहीं है। ठीक है, क्यूपराइड लोहा का अयस्क नहीं है। क्यूपराइड एक तांबा ऑक्साइड यानी कि Cu2O से बना खनिज होता है और तांबे की एक छोटी सी अयस्क होता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका जो सिडेराइड है और जो मैग्नेटाइट है ये सारे ध्यान रखेंगे कि लोहा का अयस्क होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 81 पर, 81, 82, 83 पर आ जाइए। बताना है कि निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा सही जवाब होगा। देखिए माइकोप्लाज्मा की कोशिका ना सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र, अगर कोशिका पूछेगा ना, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और कोशिका का पूछेगा सिद्धांत सबसे पहले किसने मतलब दिया था, किसके द्वारा? 1838 और 39 के टाइम में ना स्लाइडेन और स्वान के द्वारा यह दिया गया था। नाम आपको जरूर ध्यान रखना है इसका। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी शीर्ष विभज्योतक सही जवाब आपका हो जाएगा। शीर्ष विभज्योतक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 86 में। एक पौधे में पीली पत्तियां तथा मृत धब्बे जिसे आप हेड स्पॉट कहते हैं निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम की कमी से। यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा बताएं क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जीव द्रव कुंचन के कारण मर जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए 88 के बाद नंबर 91 पर। बताएं कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, ये आपका शुक्राणु में होता है। नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 92 में है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब आज का क्वेश्चन नंबर 96 पर। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ बताना है क्या होता है? होमोसेपियंस का अर्थ चलिए 95 का कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा समझ लीजिए थोड़ा सा, राना टिग्रिना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। आपसे अगर पूछता है जैसे में कि कैनिस फैमिलियरिस करके जो है कुत्ता का नाम है, ठीक है, आपको जवाब यहाँ पे बताना है कि होमोसेपियंस का अर्थ क्या होगा। सीधा आदमी, देखिए सवाल को आंसर को आप समझिए, सीधा, लंबा, बुद्धिमान या कामकाजी, होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? जवाब कमेंट करके आप बताएं, नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब बता दिया जाएगा। क्वेश्चन अच्छा खासा है। बताएं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, पोलियो के टीका का पूछा ना, साल्क के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। लुई पास्चर, ऑप्शन सी जो है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। मैरी क्यूरी के बारे में पता है ना, रेडियम की खोज करी थी। और परमाणु की खोज जो है 1803 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? याद करिए, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज पूछता है तो वर्ष 1905 में किया गया था। डाल्टन के इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूछेगा तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर का खोज पूछा जाता है, 1942 में किया गया था, एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। नंबर 97 है, यानी कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है यह। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए एस के झा सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसका भी आपने क्लास देखा। आशा करता हूं कि आज का क्लास भी आप लोगों के लिए अच्छा ही रहा होगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा क्लास। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नंबर आपका 6 अभी आपने देखा, नेक्स्ट पार्ट जो 7 आएगा बहुत ही जल्द आएगा, उससे आप देख लीजिएगा।
बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, आप उसे देखेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कमेंट करके बता सकते हैं करेंट अफेयर्स के लिए, करेंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों के लिए आना चाहिए अभी या अभी नहीं आना चाहिए, जो भी आपको लगे सही कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।